आस्तिक मुनि और राजा परीक्षित की कहानी का विस्तृत वर्णन सुनकर लक्षणा को बहुत उत्साह आ रहा था और उसमें आगे की कहानी सुनने के लिए भारी जिज्ञासा नजर आ रही थी। सावित्री देवी लक्षणा को लगातार सर्प को और नागों के बारे में बताए जा रही थी। इस सृष्टि में श्राप और दुआओं की महत्ता अच्छे और बुरे कर्म के फल का प्रावधान किसी भी युग में टाले नहीं टल सकते। हाँ, किसी विशेष कृपा से उसमें कमी या वृद्धि संभव है, लेकिन पूरी तरह निष्फल करना या हो जाना स्वयं विधाता के भी हाथों में नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता ने ये नियम अपने खुद के लिए भी लागू किए हैं। तब भला और कोई इन नियमों से कैसे बच सकता है। ठीक इसी तरह कद्रू, जो स्वयं ऋषि कश्यप की पत्नी, जिन्हें अष्टकुल नाग की माता कहा जाता है, जिनके पुत्रों में अनंत शेष, नाग, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, यज्ञ, महापज्ञ, शंख और कुलिक है, ये सभी महाकद्रू के पुत्र थे, जबकि जिनमें हम भेद नहीं कर पाते। नाग और सर्प भिन्न भिन्न है, क्योंकि सभी नाग कद्रू के पुत्र हैं, वहीं सर्पों की माता क्रोधवशा है। ऋषि कश्यप की एक और पत्नी विंता, जिन्हें पक्षी राज गरुड़ की माता कहा जाता है। ये दोनों, कद्रू और विंता, ने एक समय एक सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा और स्त्री स्वभाव के अनुसार शर्त लगाई, जिसमें विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है, लेकिन स्वभाववश दूसरे पक्ष को लेकर कद्रू ने कहा, हाँ, घोड़ा तो सफ़ेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। और कद्रू में उसी समय अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने पुत्रों से कहा कि तुम सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। लेकिन कुछ पुत्रों ने कद्रू की इस बात को मानने से इनकार कर दिया और तब क्रोध में आकर नागमाता कद्रू ने स्वयं ही अपने उन पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम सभी कलयुग के प्रारंभ में जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे, और इसीलिए उनका श्राप फलित हुआ। इसी श्राप की पूर्ति हेतु विधि के विधान के अनुसार समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा परीक्षित को श्राप दिया गया। तक्षक नाग द्वारा राजा परीक्षित को ढसना और उनकी मृत्यु का समाचार सुन उनके पुत्र जन्मेजय द्वारा संकल्प लिया जाना कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि जिससे संपूर्ण नाग जाति का ही समूल नाश हो जाएगा। ये सब कोई एक पल की घटना नहीं, वरन एक काल के सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कड़ी दर कड़ी त्रुटि हुई अनेकों घटनाएं, जिनका वर्णन यदि करने बैठे तो ना जाने कितने ही लेख लिखे जा सकते हैं, कितने ही महापुरुषों का समावेश इसमें हो सकता है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं जिन्हें हम सिर्फ आज को लेकर सोचते हैं, उसका मूलाधार वर्षों पहले जन्म ले चुका होता है। ठीक ऐसे ही अपनी मां से मिले श्राप को देखकर अत्यंत भयभीत उन भाइयों ने कठोर तप कर अपने कुल रक्षा हेतु विशेष कृपा प्रारंभ करने का विचार किया, जिनमें कठोर तप के पश्चात अनंतशेष श्री हरि विष्णु की सया बन गए और अपना सारा राजपाट नागराज वासुकी को सौंप दिया। वहीं नागराज वासुकी ने शिवजी का कठोर तप कर अपने कुल को बचाने का उपाय ढूंढना चाहा। तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनके कुल की रक्षा मां मनसा और ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि द्वारा की जाएगी, और इस प्रकार उन्हें भगवान शिव के चरणों में स्थान पाया और संपूर्ण कार्यभार अपने भाई कर्कोटक और तक्षक को सौंप दिया। समय आने पर मनसा देवी के पुत्र आस्तिक मुनि, जिन्हें गर्भ में ही धर्म और ज्ञान का उद्देश्य स्वयं आदिदेव शिवशंभु महादेव से मिला, और उन्होंने भगवान शंकर से ही महामृत्युंजय का अनुग्रह पाया था। मनसा देवी, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार व्यवस्थित पुराण में बताया गया है। मनसा देवी को सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कहते हैं कि 7 नाग उनके रशन में सदैव विद्यमान हैं। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता, सौतेली माँ और पति द्वारा उपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफी गुस्से वाला माना जाता है। जरत्कारु जगत गौरी मनसा सिद्धयोगिनी, वैष्णवी नागभगिनी, शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारुप्रियास्ति कमाता विषयरीति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता। द्वादशतानि नामानि पूजा काले तु यह पठेत तस्य नागभयम नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च। अर्थात ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या हैं तथा मन से उद्दीप्त होती हैं, इसलिए मनसा देवी के नाम से विख्यात हैं। आत्मा में रमण करने वाली इन सिद्धयोगिनी वैष्णव देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपानिधि ने कृपापूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी, इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में और पाताल में सर्वत्र इनकी पूजा प्रचलित हुई। संपूर्ण जगत में ये अत्यधिक गौरवर्णा, सुंदरी और मनोहारिणी हैं। अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका हैं, इसलिए लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नागभगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषैरी है। इन्हें भगवान शंकर से योगसिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्धयोगिनी कहलाने लगीं। इन्होंने शंकर से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञानयुता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवा आस्तिक की माता हैं, अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिका माता नाम से विख्यात हुई हैं। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिव जरत्कारु की प्यारी पत्नी होने के कारण ये जरत्कारुप्रिया नाम से विख्यात हुईं।
लक्षणा सावित्री देवी के मुख से नाग और सर्पों का विवरण सुनकर अति उत्साहित हुए जा रही थी और उसका उत्साह बढ़ते ही जा रहा था। तभी सावित्री देवी लक्षणा से कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची, पहले तुम थोड़ा कुछ खा लो, भोजन कर लो, उसके बाद मैं आगे की कहानी तुम्हें थोड़ी देर बाद सुनाती हूँ। लक्षणा का इतना उत्साह कहानी सुनने में, वो भी सर्प और नागों की। ये देख लक्षणा की दादी सावित्री देवी और लक्षणा की माँ चंदा भी अपनी बेटी का उत्साह देख खुश हो रही थी और उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि आखिर हमारी इतनी छोटी बच्ची को नाग और सर्पों की कहानी में इतनी दिलचस्पी आ रही है, और वह कितने ध्यानपूर्वक अपनी दादी के मुख से कहानी सुने जा रही थी, क्योंकि उस उम्र में बच्चों को कहाँ नाग और सर्पों की कहानी सुनने में दिलचस्पी आती है। तब लक्षणा अपनी दादी से कहती है कि दादी, आप भूल गए हो क्या? आपने कहा था कि थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाऊंगी। तब सावित्री देवी मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ मेरी बच्ची, मुझे याद है, आओ मैं तुम्हें इसके आगे का कहानी का वर्णन सुनाती हूँ। आस्तिक मुनि ने समय आने पर जन्मेजय को रोकने का प्रयास किया। उस समय जबकि राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु सर्पदंश से होने का कारण जान अत्यंत दुखी और कुपित हो सर्प यज्ञ करके सब सर्पों को मार डालने के लिए विशेष यज्ञ किया, जिसमें एक एक कर सारे सर्प अपने आप खींचे चले आए और सारे सर्प और नाग जातियां समाप्त होने लगी। लेकिन जन्मेजय तो वास्तविक दोषी तक्षक नाग की ही आहुति देना चाहते थे। जब तक्षक नाग ने अपना काल देखा तो उसने जाकर देवराज इंद्र की शरण ली, जिसकी सूचना उत्तम ब्राह्मणों ने जन्मेजय को देकर कहा कि तक्षक नाग इंद्र से अभय जाने के कारण ही नहीं आ रहा है। उस समय पूर्ण क्रोध में आए राजा ने क्रोध में आकर कहा, यदि ऐसा है तो इंद्र सहित उसका आह्वान किया जाए। अग्निकुंड की ज्वाला अत्यंत विशाल रूप ले रही थी और तभी जन्मेजय की आज्ञा का जैसे ही ब्राह्मणों ने इंद्रय तक्षकाय स्वाहा कहकर आहुति देना प्रारंभ किया, स्वयं इंद्र तक्षक नाग के साथ खींचे चले आने लगे। तब अपना काल निकट देख तक्षक नाग को इंद्र ने छोड़ दिया और वह यज्ञ कुंड की ओर खींचा चला आने लगा। उस समय जब संपूर्ण कुल का अंत निकट देख आस्तिक मुनि के पिता जरत्कारु और मां मनसा देवी ने उन्हें यज्ञ रोकने के निमित्त आशय भेजा और उन्होंने यज्ञ मंडप में पहुंचकर जन्मेजय को अपनी मधुर वाणी से मोह लिया और ठीक तक्षक को कुंड में गिरने से पहले राजा से सर्पसत्र यज्ञ रोक देने का वचन ले लिया, जिसका रंग वचनबद्ध जन्मेजय ने खिन्न मन से आस्तिक मुनि की बात मान वह यज्ञ बंद करवा दिया और तक्षक नाग को भी मंत्र प्रभाव से मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार अपने प्राणों को बचाने वाले और कुल की रक्षा करने वाले नाग और सर्पों ने आस्तिक मुनि को वचन दिया कि जो भी तुम्हारा नाम श्रद्धापूर्वक लेगा हम उसे कभी भी कष्ट नहीं देंगे, और इसलिए आज भी सर्प रक्षा के लिए आस्तिक मुनि का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार अपनी दादी के मुख से इतनी विस्तृत और उत्तम कहानी को सुन लक्षणा अत्यंत खुश हुई। तब सावित्री देवी ने लक्षणा को बताया कि नाग जातियां अपनी मानवीय विशेषताओं के चलते बहुत जगह पूजनीय रही है। सर्वशक्तिमान ईश्वर शिव नाम से सभी मनुष्यों समान रूप से विद्यमान है, जो नारी में श्रद्धा रूप में तथा पुरुषों में विश्वास रूप में होता है। भगवान शिव नाग जातियों के सभी वंशों के पूजनीय है। भगवान शिव पर विश्वास कर उनकी पूजा करने वालों को शैवधर्मी तथा ऐसे धर्म को शैवधर्म कहते हैं तथा इस धर्म से संबंधित ग्रंथों को शैव धर्मशास्त्र कहते हैं। शैवधर्म शुद्ध वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक धर्म है, जो मनुष्य को मानवता और आध्यात्मिकता के उच्च गुण की ओर ले जाकर मनुष्य का कल्याण करने वाला है। शैव धर्मशास्त्रों में शिव ने मनुष्य को ही श्रेष्ठ माना है। शैवधर्म और वैष्णव धर्म हमेशा ही प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। शैवधर्म जहाँ लोकधर्म जनसामान्य का धर्म रहा है, वही वैष्णव धर्म राजसी और व्यापारियों का धर्म रहा है। शैव शास्त्रों में वर्णन है कि जब कलियुग में वैष्णव धर्मी संरक्षक भगवान विष्णु नर रूप में ब्राह्मण के घर अवतार लेंगे, तब भगवान शिव के गण शैव धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे होंगे। दुनिया में कई तरह के जीव पाए जाते हैं, जिनमें सांपों को सबसे रहस्यमयी माना जाता है, खासकर इच्छाधारी सांप जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकते हैं और अपनी शक्तियों से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में नाग और नागिन एक साथ थे, तभी कुछ शिकारियों ने उन्हें देख लिया, उन्होंने नाग नागिन पर हमला कर दिया, जिस वजह से नाग की जान चली गई और नागिन भी बुरी तरह घायल हो गई। नागिन को बहुत ज्यादा तकलीफ और दुख का सामना करना पड़ा। उसके बाद उस नागिन ने शिवजी की पूजा की। उसकी पूजा से भगवान शिव बेहद खुश हुए और उन्हें उस नागिन पर दया आई। उन्होंने नागिन को चमत्कारी शक्तियां दी, जिससे वह कभी भी अपना रूप बदल सकती थी, साथ ही किसी से भी अपनी सुरक्षा कर सकती थी। कहा जाता है कि वह कोबरा प्रजाति की थी। आज भी अगर कोबरा प्रजाति का सांप 100 साल उम्र पूरी कर ले तो उनके पास नागमणि आ जाती है, जिसकी अलौकिक शक्तियों से वह इच्छाधारी बन जाते हैं। और ये भी कहा जाता है किसी कोबरा के जीवन के 100 साल पूरे करने के बाद स्वाति नक्षत्र की बूंदें उसके मुंह में गिर जाएं तो बाद में यही बूंद विकसित होकर नागमणि बन जाती है। ये नागमणि बहुत ज्यादा चमकती है, जिससे सांप अंधेरे में खाना ढूंढ सकता है। ये सांप की सारी इच्छाएं पूरी करती है। अगर किसी को यह मणि मिल जाए तो वह हमेशा स्वस्थ रहता है, धन धान्य की कमी नहीं होती है, उसकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तब सावित्री देवी लक्षणा से कहती है कि अब बस करो, इतनी कहानी तुम्हारे लिए जानना काफी है। लेकिन अभी भी लक्षणा के प्रश्न समाप्त नहीं हुए, क्योंकि वह तो नागकुल की नहीं वरन मां मनसा के साथ नागदेवियों के विषय में सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहती थी।
लेकिन शायद उसके प्रश्नों के जवाब सावित्री देवी ना दे पाए, इसलिए अभी इतने से संतुष्ट हो उसने अपनी दादी के सामने और कोई अतिरिक्त मांग नहीं रखी। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।